ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ। ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ISIS ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ISIS ਝੰਡਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ IED ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਟਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। साथियों, स्पेशल सेल की एक टीम ने ISIS के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। हमारी इस टीम को लीड कर रहे थे DCP अमित कौशिक और उनके साथ दोनों ACPs हृदय भूषण और ACP राहुल। और इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है जिसमें जो ये ISIS को बैत दी थी, बैती नामक एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स है, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहाँ ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई, जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसने एक डिप्लोमा किया हुआ था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करोन नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA का कोर्स कर रहा था और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये UP ATS ने उसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस ASJ साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को, अभी जो इसकी इंट्रोगेशन से पता चला है वो ये है, ISIS के बिहाफ पे ये यहाँ पे मीडिया का काम संभाल रहा था। एलिजेंस देने के बाद में ये लोग मीडिया संभाल रहे थे और अब इन्होंने एक्शन में लाने की हरकत शुरू कर दी थी जहाँ पे ये ब्लास्ट कैरी आउट करने वाले थे। तो इस अरेस्ट से, और ये इनका इरादा भी दिवाली के आसपास, जबकि हैवी फुटफॉल हो जाता है मार्केट प्लेसेस में या और भी दूसरी ऐसी जगहों पे, उस वक्त इनका प्लान था। तो इसको इसीलिए प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके जो खतरनाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया गया है। कुछ खास लोग टारगेट पे थे सर, और इनकी ट्रेनिंग का देखिए, रेकी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक मॉल था और एक पब्लिक पार्क था साउथ दिल्ली की। ट्रेनिंग को कैसे ली? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जिससे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये IDs बनाते हैं, ये ISIS के मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल थे। ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे इनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक ID को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम ID को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे ताकि लगे कि ID हमेशा से चल रही है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे कि
यूसुफ अल हिंदी नाम की आईडी थी जो हमेशा चलती रहती थी। तो बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट था कि इनकी भी एक इंस्टा आईडी थी जिसको ये 24/7 चलाते रहते थे। तो उस आईडी को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कॉन्टैक्ट एक फॉरेन की आईडी से है जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। भोपाल में अदनान खान तक आप लोग कैसे पहुंचे और भोपाल में किस लोकेशन से आप लोग उसे ट्रैक किया? देखिए सेल का काम है कि इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उन पर नज़र रखना और ख़ासकर जो लोग पहले कभी टेरर एक्टिविटीज़ में आए हुए हों या हमारे सीक्रेट सोर्सेज भी होते हैं उन पर हम लोग नज़र रखते हैं, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू नज़र रखते हैं। तो इस ग्रुप पे हम पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे थे और 5-6 महीने के दौरान ही ये चीज़ पता चली कि एक ऐसा मॉड्यूल बना रखा है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी रेडिकल बातें होती हैं और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि हमारे सोर्स के थ्रू अब इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न जैसे मैंने बताया कि दिवाली के आसपास इनकी बातें एक्सचेंज हुई कि दिवाली पे इनको बड़ा धमाका करना था। सो इट वाज जब ये मैसेज आया कि साहब ये धमाका करने वाले हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तब इनको प्रीएम्प्ट किया गया। भोपाल में ये करौंद एक जगह है, वहाँ के रहने वाला है जो अदनान खान भोपाल का है। ये दोनों अदनान एक दूसरे को जानते थे, कैसे टच में आए एक दूसरे के, या और जो दूसरा अदनान है वो दिल्ली आया कभी? ये मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं कई बार और उनकी दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई इनके ग्रुप की। अभी अरेस्ट वो किए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास में पुख्ता सबूत थे। इस ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनसे पूछताछ जारी है। Sir, how come he was released on what was the case related to the? देखिए यूपी का केस था वो भी यूएपीए का केस था, लेकिन जैसा होता है कि वो यूएपीए का जो सेक्शन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। यूएपीए के कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोविजन था इसलिए बेल मिल गई। सर कोई वेपन वगैरह या फिर कोई एक्सप्लोसिव वगैरह मिला है? नहीं, मैंने आपसे फिर कहा कि वेपन इनके पास से नहीं मिला है, लेकिन ये इनके पास से वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहाँ पे ये कहाँ से कौन सा मटेरियल सोर्स करना है जिससे ये आईडी बनाने वाले थे। प्लस एक वॉच मिली है जिसका ये इस्तेमाल एज ए टाइमर करने वाले थे, वो इसके पास से मिली है। अदनान जो दिल्ली वाला है उसके पास से। सर के पास राइट बनने की भी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है? अभी उस तरह की नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई है। फिर मैंने कहा कि आईएसआईएस का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसी को फॉलो करके ये लोग खुद भी उसी से सीखा है इन्होंने और उसी को आगे डिसमिनेट भी कर रहे हैं। हैंडलर वगैरह भी है सर कोई? जी हाँ, इनका एक हैंडलर है जिसकी एक आईडी है, वो हमारे पास है, जो इनके हिसाब से क्लेम करता है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। देखिए ये रेडिकल एलिमेंट्स है, इसमें पेमेंट का सवाल नहीं होता है। सर दिल्ली के अलावा भी कहीं और लोकेशन में इनका था? नहीं, अभी तो जो टारगेट इनका प्राइम था वो मतलब अभी जो हाल फिलहाल में सामने आया था वो दिल्ली था। इनफैक्ट दैट वाज द रीज़न व्हाई वी हैड टू एक्ट सो स्विफ्टली। और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनको अलाउ नहीं कर सकते थे कि ये ट्रेनिंग कर मतलब किसी एडवांस स्टेज में पहुंच जाते बना के और फिर कहीं हादसा हो जाता। सो इट वाज बस्टेड जस्ट इन टाइम, इट वाज निप्ड इन द बड, यू कैन से। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।